गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश की बड़ी बड़ी मीनिंग को पढ़ने वाली ट्रिक बताऊंगा और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको रूल बताऊं आपको उस पर फोकस करना है, यानी उस पर गौर करना है। जैसे आपके सामने कोई भी बड़ी मीनिंग है तो आपको क्या करना है, उसे हमें सबसे पहले टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे BRA, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ए लिखा है ये हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। वैसे जो हमारा ओ होता है वो इंग्लिश में 3 चीजों का काम करता है। पहला ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा और तीसरा आ। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, BRA, ब्रे। अब आगे आपको गौर करना है जी पे। जी हमारा कितनी बार लिखा है, 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो उसे हमें कितनी बार पढ़ना होता है, 1 बार। यानी जी हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार हमें पढ़ना है, 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ब्रैग। आगे लिखा है ए, यहाँ पर जो हमारा ए है ये ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, ब्रेगे। DO, इसे क्या पढ़ेंगे, डो। CIO, CO। तो मीनिंग क्या बनी हमारी पूरी, ब्रैगेडोशियो, ब्रैगेडोशियो, ब्रैगेडोशियो। ब्रैगेडोशियो का मतलब होता है घमंड पूर्ण बातें करने वाला। यानी जो व्यक्ति घमंड में बातें करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैगेडोशियो, ब्रैगेडोशियो। और आपके सामने ये जो मीनिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे आपके ये काफी काम आने वाली है। ये हमारी स्पेशल मीनिंग है। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है BOW, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉ। आगे डी लिखा है बॉड, LE, इसे यहाँ पर पढ़ना है ला। अब आपको यहाँ पे गौर करना है IZE पर। अगर आपको आखिरी में IZE लिखा मिले तो हम लोग इसे पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं, आइज। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, RISE, राइस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, बॉडलराइज, बॉडलराइज, बॉडलराइज। बॉडलराइज का मतलब होता है झुकाना। अगर आप किसी को झुकाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, बॉडलराइज, बॉडलराइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ओ। मैं आपको बता दूं, अगर आपको आगे ओ लिखा मिले तो हम लोग उसे ज्यादातर पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। आगे बी लिखा है ऑब, FU, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे फे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो कभी कभार ए का भी काम करता है। किसका काम, ए का। तो इतनी मीनिंग ऑब फे। आगे एस लिखा है तो शा लिख दिया, CAK। आपको यहाँ पे गौर करना है TION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑब्फिस्केशन, ऑब्फिस्केशन, ऑब्फिस्केशन। ऑब्फिस्केशन का मतलब क्या होता है, धुंधलापन। क्या होता है, धुंधलापन। तो हमारी पूरी मीनिंग ऑब्फिस्केशन, ऑब्फिस्केशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ओ, आपको पता है कि इसे हमें क्या पढ़ना है, ओ। आगे एस है, ऑस, TRA, इसे पढ़ेंगे ट्रे, क्योंकि यहाँ पर जो ए है ये ए की मात्रा का काम करेगा। अब आपको गौर करना है IZE पर। मैंने आपको बताया था कि IZE को क्या पढ़ना है हमें, आइज। क्या पढ़ना है, आइज। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, CIZD, साइज। और आखिरी में लिखा है डी, तो मीनिंग क्या बनी, साइज्ड। पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑस्ट्रेसाइज्ड, ऑस्ट्रेसाइज्ड, ऑस्ट्रेसाइज्ड। ऑस्ट्रेसाइज्ड का मतलब क्या होता है, समाज से बाहर निकालना। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को समाज से बाहर निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेसाइज्ड, ऑस्ट्रेसाइज्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है PEN। आपको पता है कि PEN को क्या पढ़ते हैं, पेन। तो हमने लिख दिया पेन। CH, आपको यहाँ पे गौर करना है CH पे। अगर आपको बीच में CH लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं शा। क्या पढ़ते हैं, शा। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, पेन शा। आगे लिखा है ए की मात्रा का काम करेगा, एंटी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, पेन शेंट, पेनसेंट, पेनसेंट। पेनसेंट का मतलब क्या होता है, लगन, यानी मन लगाना। तो हमारी पूरी मीनिंग पेन शेंट, पेनसेंट। यानी CH को क्या पढ़ना है, शा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CY पे। अगर आपको शुरुआत में CY लिखा मिले तो हम लोग CY को पढ़ते हैं शाई। क्या पढ़ते हैं, शाई। एनो, नो, शाइनो।
SURE, अगर आपको आखिरी में SURE लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं शर। क्या पढ़ते हैं? शर। तो मीनिंग क्या बनी? साइनोशर, साइनोसर, साइनोसर। साइनोसर का मतलब होता है ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा, यानी आसमान में एक तारा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोशर, साइनोशर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। NO, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे नो, TO, टो, नोटो। REI, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे राई। क्या पढ़ेंगे? राई। TY, TY पर गौर करना है। अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? नोटोराइटी, नोटोराइटी, नोटोराइटी। नोटोराइटी का मतलब होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी, यानी बेइज्जती। तो पूरी मीनिंग नोटोराइटी, नोटोराइटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INNTO, इसे क्या पढ़ेंगे? टॉ, XI, इन टॉक्सी, CA, इसे पढ़ेंगे हम लोग के, TED। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आखिरी में TED लिखा मिले तो TED को पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है नशे में, यानी जो व्यक्ति हमारा नशे में होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUOUS लिखा मिले तो हम लोग TUOUS को क्या पढ़ते हैं? चूअस। क्या पढ़ते हैं? चूअस। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मीनिंग क्या बनी? IMMPE पे TUOUS, इसे क्या पढ़ना था? चूअस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेचुअस, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है साहसी, यानी जो व्यक्ति साहसी होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पेचुअस, इम्पेचुअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DI, इसे पढ़ेंगे डी। क्या पढ़ेंगे? डी। VU, इसे यहाँ पर पढ़ना है वा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा यू होता है वो ज़्यादातर ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन यू कभी कभार आ का भी काम करता है। किसका काम करता है? आ का। तो मीनिंग डी वा, आगे एल है, डिवल, GE, इसे पढ़ेंगे जा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिवल्ज, डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना। आखिरी में लिखा है ई। इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, यानी ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डिवल्ज, डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। आगे चलते हैं। CO, इसे क्या पढ़ेंगे? को। आगे लिखा है ई, ए, को ए, VAL, वल। पूरी मीनिंग क्या बनी? को ए वल, को एवल, को एवल। को एवल का मतलब होता है हम उम्र, यानी जो हमारे बराबर की उम्र का होता है उसे क्या बोलते हैं? को एवल, को एवल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INN क्रे, इन क्रे, DU। यहाँ पर जो हमारा DU लिखा है इसे यहाँ पर पढ़ना है हमें जू। क्या पढ़ना है? जू। LOUS, इसे पढ़ेंगे लस, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिखा है OUS और हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस। इनक्रेजुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी जिस पर हमें विश्वास ना हो उसे क्या बोलते हैं? इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस। आगे चलते हैं। PRO, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRO लिखा मिले तो हम लोग PRO को पढ़ते हैं प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। PIP, प्रॉपी। TIOUS, अब आपको गौर करना है TIOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIOUS लिखा मिले तो हम लोग TIOUS को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो मीनिंग क्या बनी? प्रोपीसस, प्रोपीसस, प्रोपीसस। प्रोपीसस का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। तो पूरी मीनिंग प्रोपीसस, प्रोपीशस। आगे चलते हैं। VIA, इसे पढ़ेंगे हम लोग वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। DU, इसे पढ़ना है डा। यहाँ पर जो यू है वो आ का काम करेगा। C, इसे पढ़ेंगे आधा का, टी टा। तो पूरी मीनिंग वायडक्ट, वायडक्ट, वायडक्ट। वायडक्ट का मतलब होता है पुल। क्या होता है? पुल, यानी कोई हमारा सेतु। अब आपको ये बताना है कि आपको पढ़ने में मदद मिली और पुल का जो हमारा एक सिनोनिम होता है
और पुल को हम लोग इंग्लिश में दूसरी मीनिंग में क्या बोलेंगे। तो ये थी हमारी सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।